नैपकिन को डेमो दिखा दो और कुछ मत करो। 2-3 डेमो कर रही हूँ, आपको वही डेमो करने हैं, मत बात करो ना इतना डिटेल में। आप सिर्फ इतना बता दो 2 नैपकिन है मेरे पास, आपको दिखाना है आप क्या इस्तेमाल कर रही हो और आपके हेल्थ के लिए वो सही है या खराब है। पहली बात करो, खुल के जब बात करोगे ना तो लोगों को समझ में आता है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है, ये नैपकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना बाहर वाला, ये नैपकिन किससे बना है नहीं मालूम है, लेकिन आफ्टर 3 डेज आप लेडीज वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के से, क्योंकि पूरे रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग हो जाता है, आपके थाई कॉर्नर्स पूरी ब्लैक हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है वहां पे, फाइन, बट यू डोंट नो। और आप सिंपल एक ही बोलते हो मैडम क्या फर्क पड़ता है। इसका अगर आप अपर लेयर चेक करते हो और जो हमारा नैपकिन है उसका आप अपर लेयर चेक करते हो, बहुत फर्क मिलेगा। ठीक है, अब एक और मैं प्रीमियम रेंज वाला नैपकिन मंगाया, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। उस नैपकिन को देखोगे और इस नैपकिन को टच एंड फील करोगे, ये बहुत ज्यादा स्मूथ है और वो नैपकिन रफ है, थोड़ा सा रफ आता है वो। ठीक है, क्यों रफ है? क्योंकि उस नैपकिन के अंदर माइनर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और हम बोलते हैं ये नैपकिन 100% कॉटन है। अब ये नैपकिन एक्स्ट्रा लार्ज है। सबसे बेस्ट पार्ट कि एक ही पैकेट के अंदर हमारे पास 2 साइज के नैपकिन हैं। अगर आप मार्केट में जाके कोई भी ब्रांड का नैपकिन मांगोगे ना, एक्स्ट्रा लार्ज मांगो तो पूरा पैकेट, 7 नैपकिन का पैकेट पूरा एक्स्ट्रा लार्ज ही मिलेगा, राइट। नॉर्मल मांगोगे तो नॉर्मल ही मिलेगा। हमने क्या किया, एक पैकेट के अंदर 10 नैपकिन रखे, 10 में से 4 नैपकिन आपको ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज के मिलेंगे एंड उसी के अंदर 6 नैपकिन नॉर्मल साइज के मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी फ्लो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि ज्यादा फ्लो हो रहा है आप एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर लो, जब आपको लग रहा है कि कम फ्लो हो रहा है आप उसको इस्तेमाल कर लो। ये एक और ब्रांड है बाहर का, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा लार्ज, इसके पैकेट के ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज प्लस लिखा हुआ है। मैं बोल नहीं सकती ना मैडम, आप बोल सकती हो। ये एक्स्ट्रा लार्ज प्लस है, साइज में फर्क दिख रहा है। और पैकेट के ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज प्लस लिखा हुआ है, सी द डिफरेंस। ठीक है, अब एक्स्ट्रा लार्ज होने के कारण इसका अगर लॉक सिस्टम चेक करोगे एक ही है, फाइन। होता क्या है, लेडीज कैन अंडरस्टैंड दिस, और हमने हुआ भी हमारे साथ है, हमने इसको चिपका दिया, हम इसको यूज कर रहे हैं, ये फ्रंट से लेकर यहाँ तक बड़े अच्छे से रहता है। समटाइम्स इट हैपेंस हमारे काम के चक्कर में ये फोल्ड हो जाता है बैक साइड से, एंड वी फील सो अनकंफर्टेबल कि लाइक यार अब इसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्ड हो गया है। इसीलिए हमने क्या किया, जब हमने एक्स्ट्रा लार्ज बनाया, इवन ये भी एक्स्ट्रा लार्ज की साइज में ही है, इसमें भी लॉक एक ही है, ठीक है, लेकिन जब हमने एक्स्ट्रा लार्ज का नैपकिन बनाया तो हमने क्या किया, 2 लॉक सिस्टम। फ्रंट लॉक के जो विंग्स है काफी छोटे विंग्स है, बहुत अच्छे से छोटे बनाए ताकि आराम से कपड़े के साथ चिपक जाए, ओके, और आपको वो ज्यादा मोटापन ना लगे। एंड बैक साइड के जो विंग्स है वो काफी बड़े विंग्स है ताकि ये कपड़े से अच्छे से चिपके रहे और ये मूव नहीं करेंगे, फाइन। तो लीकेज की प्रॉब्लम या कपड़ा बिगड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ इसको आप टच करोगे तो ये एकदम स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट है। इसको आप टच करोगे तो ये रफ है। इसका रफ होने का कारण है कि इसके अंदर प्लास्टिक है, ओके। अब ये प्लास्टिक है, पता कैसे चलेगा, मैंने छू के तो बता दिया, लेकिन आप ही में से काफी लोग बोलते नहीं नहीं मैडम प्लास्टिक नहीं होता है, ये थोड़ा सा कौन सा मटेरियल आता है, ये पॉलिएस्टर नहीं रे, नाइलिन है या क्या बोलते हैं सिंथेटिक है, या फिर क्या एक और आता है ना, एक प्लास्टिक के जैसे एक मटेरियल और आता है, नहीं नहीं नहीं, लाइक्रा, सिलिकॉन है ना, प्लास्टिक होता है, ठीक है, सिर्फ इसको नाम दिया गया है कि माइनर प्लास्टिक। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको ना निकाल के चेक कर रही हूँ मैं, लेकिन तब तक कि आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे बताओ
जहर खाने से क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने चुटकी भर जहर खाया तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मरोगे। और चम्मच भर के खाया तो तुरंत ही निपट लोगे, मतलब जाओगे तो सही ऊपर, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, माइनर प्लास्टिक हो या मेजर प्लास्टिक हो, नुकसान करता है शरीर को। और ये प्लास्टिक होने के कारण ये गर्मी पैदा करता है, आपकी शरीर की गर्मी और ये प्लास्टिक की गर्मी जो बाहर निकलनी होती है वो तो निकलेगी नहीं, ठीक है। और ये और ज़्यादा आपके इंटीमेट एरिया को डैमेज करेगा। अब ये प्लास्टिक है या नहीं, ये निकाल के ना आप इसको सिंपल इस तरह से खींचो। देखो, आपने देखा कि जैसे मैं खींच रही हूँ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। ये प्लास्टिक है इसीलिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये स्ट्रेच हो रहा है तो मैंने तो कहते प्लास्टिक है, लेकिन इसका एक और प्रूफ है देखने के लिए, इसको जलाते चलो। अगर ये प्लास्टिक है तो क्या होगा, जलेगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होगा। और अगर कपड़ा है तो जलेगा, जलेगा। क्या हो रहा है, मेल्ट। है। ये माचिस के साथ ये भी बुझ गया, लो। दिख रहा है, फाइन। पूरा सिकुड़ गया और इसके कुछ ड्रॉप्स भी पानी में गिरे थे। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे बाउल नहीं था, वरना मैं क्या करती हूँ, जला के सीधा बाउल में उसको डालती हूँ ड्रॉप्स, वो ऑटोमेटिकली पानी में गिरता है। और ये पानी में जैसे गिरता है ना, ये वापस प्लास्टिक बन जाता है, हाँ जम जाता है वापस, ठीक है। ये अभी भी देखो पूरा सिकुड़ गया है प्लास्टिक, ओके। सो ये प्लास्टिक है और बदबू भी आ रही है अजीब सी, है ना। अब सोचो आप इसी को लगा के घूम रहे हो, क्या हालत हो रही है आप लोगों की हेल्थ की। और आप बोलते हो मैडम सस्ता है, अच्छा है, बट वो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। और हम अगर हमारे ड्यू गार्डन के नैपकिन की बात करें तो ऑब्वियसली जब इसको जलाया तो इसको भी जलाना तो बनता ही है ना, वरना आप लोग बोलोगे मैडम पार्शियलिटी कर रहे हो। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हर्षो मैम देखो कुछ कर नहीं रही है, हाँ क्या और क्या देख रही है इसे। फाइन, निकल गया, फाइन। और ये प्लास्टिक नहीं है, ये कपड़ा ही है, ये देखो एक ही झटके में पूरा फट गया, पकड़ा तो भी। अब इसको भी जला के देख ले, लेकिन उसके पहले ये कुछ दिख रहा है, इसको निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है, फाइन। और अगर इसको पानी में करोगे ना, ठीक है, एक बाउल लेके रखो, इसको पानी में करोगे ना तो ना, मैं अभी 2-4 दिन पहले आई वॉज इन सूरत और मैं ना अपनी साड़ी खरीदने गई थी सूरत में। तो मैं जैसे दुकानदार वाले से बहस कर रही थी, मुझे वहां से आइडिया मिला। एक्चुअली मैं उससे बहस कर रही थी कि क्या आप जो कपड़ा मुझे बता रहे हो प्योर कॉटन है। तो उसने बोला मैडम प्योर कॉटन। मैंने कहा प्रूफ किया कि कॉटन है, क्योंकि मुझे कपड़े का नॉलेज नहीं है। तो मैं उसको पूछ रही थी, तो उसने मुझे बोला देखो मैडम, उसने एक बाउल लिया और उसमें कॉटन का कपड़ा लिया और उसने जला दिया और उस पानी में डाल दिया। बोले अब ये जला के डाला है ना मैंने, तो कपड़ा तो राख हो जाएगा। अब उसको आप पानी में से निकाल के उसको मसलोगे ना तो पूरा पानी में वो डिजोल्व हो जाएगा, वो अलग से दिखेगा नहीं। तो वो 100% कॉटन है। और वही हुआ, ये पूरा जल के राख हो गया, दिख भी नहीं रहा वो। और आप अगर स्मेल देखोगे तो वो कॉटन का स्मेल आ रहा है। फाइन, जब ये डेमो करो ना
पब्लिक में जब करने बैठो उसके पहले घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और जब पब्लिक में करो तो प्लीज साथ में ना बाउल रखो, बाउल में ही जला के डाल दो सीधा। ओके, नाउ इसके अंदर आप देखोगे ब्लू ऐसा कलर दिख रहा है, ये सिर्फ पेंट है और कुछ भी नहीं। बट आपने देखा होगा ये नैपकिन के अंदर से कुछ तो भी ब्लू ऐसा पर्पल स्ट्रिप निकला, इसे बोला जाता है ग्रिफिन एनॉय चिप। और ये चिप क्या काम करती है मालूम है? ये जैसे आपके बॉडी के साथ टच होती है ये एक्टिवेट हो जाती है, ये आपको पूरा दिन फ्रेश रखती है, आपकी बॉडी में से जो एक बैड स्मेल आती है उसे इसी में लॉक कर देती है। जो बॉडी में से बैक्टीरिया निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको इस नैपकिन में बैक्टीरिया आने के बाद वो मर जाते हैं? नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक जिंदा रहते हैं और मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बट जैसे ही बैक्टीरिया नैपकिन पे आएंगे, ये वाले नैपकिन पे, इस चिप के कारण वो वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते नहीं है। ओके, एंड द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लोग शुरुआत के फर्स्ट डे सेकेंड डे जो पेन किलर के लिए गोलियां लेते हो, कॉम्बीफ्लेम और पैरासिटामोल, ठीक है, इस चिप के कारण वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको कंट्रोल कर देगा, आपके क्रैम्प्स को कंट्रोल कर देगा, और जितना पेन किलर फीमेल्स की बॉडी में जाता है ना, उतना ही वो किडनी को डैमेज करता है, वो याद रखिएगा। और ये चिप है, लेकिन ये 100% कॉटन है। ओके, नाउ इसके अंदर एक और शीट है जो हम टीवी में ऐड में देखते हैं, ज्यादा सोखता है, ठीक है, वो इतनी ही शीट है। अब आप सोचो कितना सोख सकती है ये शीट। और ये शीट भी ना कॉटन एंड प्लास्टिक मिक्स्ड है, अगर इसको जलाओगे तो ये सिकुड़ती है, जम जाती है, और इसमें से प्लास्टिक जलने से जो आवाजें आती है, इसमें से वो आवाजें आती है। ओके, सेम वैसी ही शीट ड्यू गार्डन के नैपकिन में है। ये रही वो शीट, ठीक है, एंड ये शीट पूरा 360 डिग्री रैप्ड है। इतनी बड़ी शीट है वो, देखो, और इस शीट को देखो, और ये 100% कॉटन है। कैसे पता चलेगा? फाइन। अब दोनों ही नैपकिन्स में आपको इस तरह से पेपर मिला, ठीक है, वैसा ही पेपर ये वाले नैपकिन में भी है। जब अगर डेमो कर रहे हो तो मार्केट से जो प्रीमियम रेंज वाले नैपकिन्स होते हैं ना, उसको ले लीजिएगा। आप लोग जो लेते हो ना वो छोटे वाले नैपकिन्स, छोटा पैकेट, उसमें आपको ये शीट नहीं मिलेगा, इसलिए उस नैपकिन की कॉस्ट कम होती है, उसमें वो शीट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये शीट का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोखना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लॉक कर देना। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि एक फीमेल की बॉडी में से अप्रॉक्सीमेटली 30 ml से 80 ml ब्लड निकलता है, तो नैपकिन की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, 3 दिन का मिला के बात कर रही हूँ, 1 दिन का नहीं। ठीक है, बट अभी थोड़ी सी हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, हम थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, तो वो जो 30 से 80 था ना, अब वो 30 से चेंज हो गया 100 to 120 हो चुका है। मतलब पर डे अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 चम्मच निकलना ब्लड बॉडी में से। ठीक है, उतना बॉडी से निकलता ही है, और आपके नैपकिन की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ मेरे पास 2 ग्लासेस हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हर्षा आप यहाँ आ जाओगे, पकड़ कर रखो। हम क्या करेंगे, दोनों ही ग्लासेस में अलग अलग ये पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, इस ग्लासेस में आराम से 100 ml पानी तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो नैपकिन है बाहर वाला, उसको मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ। आप सबके पास घड़ी है, टाइमर लगा दो 2 मिनट का, और ये वाले ग्लास में जो हमारा नैपकिन है उसका पेपर में डाल दो। टाइम स्टार्ट हो गया है, फाइन। 30 सेकेंड हो जाए तो जरा मुझे बता देना। ओके,
विल वेट एंड वॉच क्या होता है। हमने 2 मिनट का टाइम लिया है, बट फिर भी 30-40 सेकंड हो जाए तो जरा मुझे बता देना कितना हुआ। हो गया 16 सेकंड 16-17 सेकंड हुए अभी तक के। 30 सेकंड 30 सेकंड हो गए। ओके नाउ 30, मैंने तो 2 मिनट बोला था, इसको मौका दे देते हैं 2 मिनट तक की बात करने का, ठीक है। तो इसको होल्ड करते हैं, बट 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर ये पूरा पानी को लॉक कर दिया। पूरा पानी लॉक हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है, फाइन। लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं कपड़े बिगड़ सकते हैं आपके, नहीं ये डेमो करके बता सकते हो लोगों को, राइट। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आएगा कि मैडम ये पानी को लॉक कर रहे हैं तो वातावरण को नुकसान करेगा? नहीं करेगा। क्यों? 100% कॉटन है, ठीक है। याद है हमने स्कूल में पढ़ाई की थी, तब हमको सिखाया गया था कि अगर आप प्लास्टिक को गड्ढों में डालो, 2 महीने तक दबा के रख लो और खोलो तो अंदर से वापस प्लास्टिक ही निकलता है, लेकिन अगर कॉटन को डालो तो 2 महीने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर ना जेल है जिसको बोला जाता है सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, और ये पॉलीमर्स बने हुए हैं एलोवेरा से, जो आपकी इंटीमेट एरिया को कूल रखेगा, इन्फेक्शन एलर्जी नहीं होने देगा, फंगस नहीं होने देगा। और जो हमने स्कूल में सीखा था डिकम्पोज होने वाली बात, तो उसको भी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ना एक नमक है, 1 चम्मच नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ओके। एंड कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, अगर आप डेमो कर रहे हो कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो सॉल्ट लेना लो और इसके अंदर ऐड कर दो। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा सा अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे होगा क्या पता है, नाउ विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स में जितना पानी इसने लॉक किया वो पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाएगा, और जो पेपर का टुकड़ा आपको दिखाया था वो पेपर का टुकड़ा आपको तलते हुए नजर आएगा, और जो जेल आपके हाथ, मेरे हाथ में था, वो पूरा मेल्ट होके पानी बन जाएगा। सो ये वातावरण को कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा। शायद 5 मिनट हो चुकी होगी, मैंने 2 मिनट बोली थी, 5 मिनट हो गई होगी, और शायद दो इसको पकड़ लेते। पानी अभी भी है इसके अंदर, इसने पानी नहीं पिया, क्यों? क्योंकि इसमें भी जेल है, लेकिन साथ में इसमें प्लास्टिक का लेयर है। सिर्फ कागज फूला है, लेकिन पूरी तरह से वो फूला नहीं है, जेल है। लेकिन आपको मैंने इसकी जेल की क्वांटिटी दिखाई थी और इसकी जेल, राइट। सो ये 2 दिन तक के भी रखोगे तो पानी नहीं पिएगा, राइट। ये पानी पी के पानी छोड़ भी देगा सारा, ओके। सो ये ना आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा और ना ही वातावरण को नुकसान करेगा। आप देख रहे थे पहले चम्मच जा नहीं रहा था मेरा, अब चम्मच इजीली ये इंसर्ट हो रहा है, और इसको थोड़ा फास्ट काम करने के लिए मैं इसको स्टील कर लेती हूँ। पानी बनना शुरू हो गया, जहाँ पूरा पानी लॉक था वो वापस पानी बनना शुरू हो गया, सीरियस राइट। सो ये कहीं से भी आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं करता है, वातावरण को कहीं से भी ये नुकसान नहीं करता। क्लियर? रही बात इंटीमेट वॉश, प्लीज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अब वीडियोस बंद कर दीजिए।